इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खुद पर पेट्रोल डाला है। मौके पर पुलिस पहुंची है। सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। योगेश गोस्वामी निवासी अलीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। लखनऊ से खबर है, यहाँ पर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। युवक का कहना है कि मैंने सपा कार्यालय के सामने इसलिए आग लगाई है क्योंकि सपा विधायक शमीम अहमद के भाई ठेकेदार है, मेरा घर हड़पना चाहते हैं। बार बार शिकायत देता हूं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। तो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक में आग से झुलसा हुआ युवक, दूसरे में पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया है। सपा नेता पर मकान हड़पने का आरोप लगाया है। तो युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। युवक ने क्या कहा, क्योंकि सपा विधायक शमीम अहमद के भाई ठेकेदार हैं, मेरा घर हड़पना चाहते हैं। बार बार शिकायत देता हूं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सपा कार्यालय के सामने इसलिए आग लगाई है क्योंकि सपा विधायक शमीम अहमद के भाई ठेकेदार हैं, मेरा घर हड़पना चाहते हैं। युवक ने कहा है कि सपा विधायक का भाई ठेकेदार है, घर हड़पना चाहता है। बार बार शिकायत देता हूं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। सपा कार्यालय के सामने युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है। सपा विधायक के भाई पर घर हड़पने का आरोप लगाया है। इसी बीच सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर एसीबी ने रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथों पकड़ा है। एंटी करप्शन ब्यूरो के छापा से हड़कंप मचा है। नक्शा काटने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। भू अभिलेख शाखा में एसीबी ने दबिश दी है। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों पर एसीबी का एक्शन जारी है। सूरजपुर में भू अभिलेख शाखा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा है। नक्शा काटने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बाबू प्रमोद यादव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नक्शा काटने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, लेकिन पीड़ित नहीं देना चाहता था, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत एसीबी से की, जहां उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटवारी मोहन सिंह पैतृक जमीन बंटवारे की एवज में रिश्वत मांग रहा था। लखनऊ में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। कछुओं की तस्करी का ट्रेन से नेपाल करता था सप्लाई। निराला नगर हसनगंज क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार किया गया है। कछुओं की तस्करी कर ट्रेन से नेपाल सप्लाई करता था। निराला नगर हसनगंज क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। मनेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एमसीबी जिले में भालुओं का आतंक जारी है। गर्भवती महिला सहित 2 महिलाओं पर हमला किया है। एक महिला का इलाज जारी है। रिहायशी क्षेत्र में भालू के हमले से कई लोग घायल हुए हैं। जिले में लगातार भालू के हमले से दहशत है। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ जंगलों से सटे गांव में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। खेरागढ़ ब्लॉक के बकरकट्टा जंगल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां लकड़ी बीनने गई एक महिला पर
भालू और उसके दो शावकों ने अचानक हमला किया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। गांव वालों की बहादुरी से जान बची है, लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। तो आपको बता दें, गर्भवती महिला पर भालू और उसके शावकों ने हमला किया है। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालू के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। एमसीबी जिले में भालुओं का आतंक जारी है। गर्भवती महिला सहित 2 महिलाओं पर हमला किया है। तो मनेनगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गर्भवती महिला सहित 2 महिलाओं पर भालू ने हमला किया है। भालू के हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। नेपाल मामले को लेकर डीजीपी राजीव कृष्णा ने जानकारी दी है। राजीव कृष्णा ने बताया कि नेपाल में पिछले 3 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है, ताजा रिपोर्ट के अनुसार अभी मामला वहां खराब है। परसों से ही हमारे उत्तर प्रदेश के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। एसएसबी चौकी थाना सभी अलर्ट हैं। चौकी थानों पर संख्या बढ़ाई गई है। सभी गतिविधियों पर नजर बनाई गई है। जो यात्री नेपाल से हैं वह इंडिया आना चाहते हैं, उनका मैसेज मिल रहा है, उनको वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है। रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में जमानत मिली है। 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सपा नेता आजम खान को जमानत मिली है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दी है। रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में जमानत मिली है। 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं नेपाल के इनसाइड स्टोरी की। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। दरअसल काठमांडू में 20 से 25 साल के लड़के लड़कियां सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। 2 दिन में करीब 22 मौतें हो चुकी हैं। 400 से ज़्यादा घायल हैं। प्रधानमंत्री केपी ओली और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों के घर और काठमांडू का सिंह दरबार सब एक दिन में जल गया है। पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया। एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा है। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सेना का कहना है कि ये लोग स्थिति का गलत फायदा उठाकर तोड़फोड़, अराजकता, लूटपाट, आगजनी और जान माल को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 33.7 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 22 बंदूकें, मैगजीन और गोलियां सहित 31 अलग अलग तरह के हथियार भी जब्त किए हैं। इस घटना के बाद काठमांडू शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। तो आपको बता दें, नेपाल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। 27 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। रायसेन के भानपुर गांव में एक बगिया मां के नाम परियोजना के तहत हितग्राही शीलाबाई गौर की कृषि भूमि पर नींबू के पौधे लगाए गए। इस दौरान कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ और डीएफओ ने भी फलदार पौधे लगाए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए एक बगिया मां के नाम परियोजना शुरू की है,
जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलदार की बगिया लगाने के लिए पौधे रोपे गए हैं। रायसेन जिले में हमें 700 हितग्राहियों का चयन किया जाना था। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में 100 ऐसी एसएचजी दीदियों का चिन्हांकन किया जाना था जिनके परिवार में उनके नाम भूमि हो और कम से कम आधे एकड़ से लेकर 1 एकड़ तक के स्थान पे चयनित करके आप अपना पौधारोपण कर सकते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि चूंकि एसएचजी की दीदी है और उसके जमीन में उसकी वो जो जिस वैरायटी के पौधे को लगाना चाहती है, यदि हम उसी का रोपण करेंगे तो वह उसको अच्छे से पालेगी, पोसेगी और 1 साल बाद जब इसकी जीवितता रहेगी उसके बाद सरकार की ओर से उसे इस तार फेंसिंग का पैसा और पौधे का पैसा और उसकी मजदूरी का पैसे का भुगतान भी सरकार द्वारा किया जाएगा। भोपाल में नशे को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 24 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि रतनपुर रेलवे अंडरब्रिज के पास 4 संदिग्ध युवक मादक पदार्थ की बड़ी खेप लेकर बेचने के फिराक में खड़े हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये आरोपी सीहोर और रायसेन जिले के रहने वाले हैं। उसमें अधिकांश अफजलगंज के रहने वाले हैं। इनका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है और पहले भी एनडीपीएस के मामलों में बंद हुए और अपनी जो आजीविका है वो एनडीपीएस या गांजे के आधार पर ही चलाते हैं। इनको क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़कर करीब 25 किलो के लगभग से गांजा बरामद किया हुआ है। क्राइम ब्रांच द्वारा रिमांड कर दिया गया है। पूछताछ पड़ताल की जा रही है। काफी दिनों से ये लोग इस धंधे में हैं। इनमें से कुछ आरोपियों को जेल भी हो चुकी है। जेल से एनडीपीएस में छूटने के बाद पुनः काम शुरू किया है। क्राइम ब्रांच द्वारा सूचना पर पकड़ा गया है। लखनऊ के मंथरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को रिकवरी एजेंट कुणाल की हत्या कर दी गई थी, जिसका शव उसके कमरे से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना में शामिल 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 9 सितंबर को थाना पंथरा पुलिस पर सूचना मिलती है कि स्वास्तिक एसोसिएट्स नामक एक रिकवरी कंपनी है जो कि जो गाड़ियां लोन को डिफॉल्ट करती हैं उनको जब्त करने का काम करती है। इसके ही कर्मचारी थे कुणाल शुक्ला, उनका शव इन्हीं के ऑफिस में मिला है। तो तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी एवं हमने परिजनों की तहरीर पे इसमें संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था और इसके सफल अनावरण के लिए टीमें गठित कर दी थी। में आज हमको सफलता मिली है।